दुनिया कथनी और करनी का भेद खूब जानती है और इसीलिए मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जब भजनलाल शर्मा ने माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही तो ज्यादातर लोगों ने इसे सियासी जुमले के तौर पर लिया, लेकिन अवैध खनन के खिलाफ सरकार के एक्शन ने ऐसे तमाम लोगों को हैरान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में अवैध खनन एक गंभीर समस्या रही है, लेकिन राज बदलने के साथ ही खनन माफिया की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अवैध पत्थर उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, जिसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रही है। एक पुरानी कहावत है कि दिया जब बुझने वाला होता है तो अपने अंतिम वक्त में काफी फड़फड़ाता है, यानी जब ऊर्जा समाप्त होने वाली होती है तो अपने पूरे तेज के साथ में भरपूर ऊर्जा एक बार पहले उत्सर्जित होती है। राजस्थान के अंदर पुलिस विभाग और वन विभाग की ओर से खनन माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद में जो हमला खनन माफिया ने बोला है उसे देखकर तो कम से कम ऐसा ही लगता है। आरोपी बाइक पर आए, पुलिस पर हमला बोला, लहूलुहान वनकर्मी, वन विभाग की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, अवैध पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़वा कर ले गए। लेकिन इन तस्वीरों से ये मत समझ लीजिए कि टोंक में खनन माफिया की सल्तनत आबाद है और कानून के रखवाले असहाय हो चले हैं। सच यही है कि खनन माफिया अपना वजूद बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। जी हाँ, जिस अवैध खनन ने बनास को छलनी कर दिया था, वहां इन दिनों इत्मीनान बख्श सुकून है। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन किया शुरू। खनन माफिया के खिलाफ पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया। टारगेट पर प्रहार, माफिया में हाहाकार। पुलिस की विशेष रणनीति ने माफिया की कमर तोड़ दी। बनास से लेकर अरावली की पहाड़ियों तक अब माफिया के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। वन विभाग के सहयोग से और हमारी जो टोंक पुलिस है, इसके साथ जो डीएसटी की टीम है, हमारी जो ड्रोन टीम है और अन्य टीमों की सहायता से हमने सबसे पहले उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ खुदाई करवाई गई और अब खुदाई करवा के वहाँ के कोऑर्डिनेट्स फिक्स कर दिए गए हैं, जिनकी प्रतिदिन के आधार पर वन विभाग के द्वारा और हमारे ड्रोन से उनकी निगरानी की जा रही है कि भाई उन खनन जो भी गड्ढे हैं उनको भरा तो नहीं गया है। पुलिस की टीमें अब चप्पे चप्पे पर नजर रख रही हैं। बनास नदी से होने वाले अवैध बजरी खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सिर्फ बजरी ही नहीं बल्कि अरावली की पहाड़ियों का सीना चीरने वाले पत्थर माफिया पर भी पुलिस का शिकंजा कस चुका है। अरावली की पहाड़ियां हो या बनास नदी, फिलहाल अवैध खनन की खबरें कम हुई आ रही है, क्योंकि लगातार पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद खनन माफिया फिलहाल बिल में घुसे हुए हैं। देखने वाली बात यह है कि यह पुलिस की सख्ती कब तक रहती है, क्योंकि जैसे ही पुलिस की ढिलाई होती है, अवैध खनन करने वाले माफिया फिर फन उठा के खड़े हो जाते हैं। शान से सिर उठाए, ये बयान है कि वो पहाड़ है जो वर्षों से छलनी होते रहे हैं, लेकिन इन दिनों यहाँ शांति है। अवैध खनन से तिजोरी भरने वाले गायब हैं। जो बंसी पहाड़पुर इलाका है वहां अभी अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा डीग जिले में भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर बड़े स्तर पर अवैध खनन किया जाता है और वहां भी जो खनिज विभाग और वन विभाग है वो कार्रवाई करने में इसलिए कतराते हैं क्योंकि जो माफिया हैं वो उन पर हमला कर देते हैं। अब सरकार की तरफ से अभियान चलाकर ऐसे माफियाओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर कार्रवाई की जा रही है। भरतपुर के बयाना और आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन एक गंभीर समस्या रही है। हाल फिलहाल तक प्रशासन की सख्ती के बावजूद खनन माफिया की सक्रियता देखी जाती थी। इसके बाद शासन प्रशासन ने ऐसा प्लान बनाया कि खनन माफिया को अपने आढ़े टेढ़े धंधे समेटने पड़े। सबसे बड़ा ये
जो मामला है पेच वहां फंसता है जब खनिज विभाग, वन विभाग और पुलिस के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और उसके बाद कार्रवाई बीच में ही रुक जाती है। जब पुलिस की टीम कार्रवाई करने पहुंचती है तो उस समय खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं। वन विभाग जब कार्रवाई करता है तो पुलिस या फिर खनिज विभाग मौके पर नहीं पहुंच पाता है और ऐसे में कार्रवाई अधूरी रह जाती है। लेकिन सरकार ने अभियान चला करके संयुक्त रूप से टीमों का गठन किया और अब लगातार ये जो माफिया हैं अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सीमा से गुजरने वाली चंबल नदी इन दिनों अवैध बजरी खनन का सबसे बड़ा अड्डा बन चुकी है। हालात यह है कि चंबल की बजरी यहां सोना बनकर माफिया की जेब भर रही है, जबकि प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आ रही है। मुरैना से लेकर धौलपुर तक चंबल के तटीय इलाकों में दिन रात अवैध खनन जारी है। रात के अंधेरे में तिरपाल से ढके ट्रैक्टर ट्रॉली और बिना नंबर के डंपर फर्राटी से दौड़ते हुए उत्तर प्रदेश के शहरों तक बजरी पहुंचा रहे हैं। सिर्फ बजरी ही नहीं, धौलपुर का प्रसिद्ध लाल पत्थर भी अवैध खनन की चपेट में है। कई स्थानों पर बिना अनुमति के खदानें संचालित हो रही हैं और पहाड़ों को काटकर मिट्टी का दोहन किया जा रहा है। वन और खनिज विभाग की ओर से कभी कभार कार्रवाई भी होती है, लेकिन इन कार्रवाइयों से कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। हालांकि पुलिस ने अब NH-44 पर वॉच टावर बनाकर निगरानी बढ़ाई है और ड्रोन के जरिए भी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जिसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। हमारी जो टीम्स हैं इसके लिए वो एक्टिव रहती हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में, विभिन्न घाटों पे जहाँ पर भी सूचना प्राप्त होती है हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से 112 पे या अन्य खुफिया तंत्र के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त होती है तो उसको पहले वेरीफाई किया जाता है और उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाती है। कई नाके जो हैं पुलिस के द्वारा विभिन्न घाटों की तरफ जो जाते हैं वहाँ पर लगाए गए हैं इसमें, और विशेषतः जो परिवहन की समस्या है वो MP की तरफ से कई बार ऐसा अंदेशा रहता है कि वाहन चोरी छिपे वो आ रहे हों। उसके लिए जो चेक पोस्ट है हमारी सागरपाड़ा पे उस पर भी एक अलग से हमने पोस्ट भी क्रिएट की है, वॉच टावर भी गठित किया गया है। 2 अप्रैल की मध्य रात्रि को सैपऊ थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 123 पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस के दबाव के कारण 6 से ज्यादा बजरी माफिया हाईवे पर बजरी खाली कर फरार हो गए। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, होने का हक अदा करना पड़ता है। पुलिस को भी यह बात समझनी पड़ेगी। माफिया की कमर तोड़ने के लिए विशेष रणनीति बनानी होगी, उसे अमली जामा पहनाना होगा, तभी खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज आएगा। कुछ समय पहले तक दिन के उजाले में खनन माफिया की धमक देखी जाती थी। माफिया की कमर तोड़ने के सरकारी दावे हवाई लगते थे, लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। अलवर जिले में हो रहे अवैध खनन पर अब पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिससे उनमें कानून का भय बना हुआ है। अवैध खनन वाली जगहों पर पुलिस JCB से गहरी खाई खुदवाकर रास्ता बंद करवा रही है। अवैध खनन वाले इलाकों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। जिम्मेदार जानते हैं कि चंद प्यादों की गिरफ्तारी से बात नहीं बनती, इसीलिए इस बार खनन माफिया पर निर्णायक प्रहार हो रहा है। पुलिस अब उन सफेद पोश चेहरों और प्रभावशाली लोगों की कुंडली खंगाल रही है जो पर्दे के पीछे से अवैध कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं। देर सबेर ऐसे लोगों का सलाखों के पीछे जाना तय माना जा रहा है।